बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल परवरिश ऑफिशियल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो 10 चीज़ें जो बच्चों के साथ पैदाइश के बाद होती है और जिसकी वजह से माँ बाप सबसे ज़्यादा वरी होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपके सामने बात करूँगी कि 10 जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो नॉर्मल है बिल्कुल, जिसके लिए हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि मैं आधी रात को जब इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं देखती थी या कभी भी मैं देखती थी तो मैं तुरंत मेरी पीडियाट्रिशियन को कॉल करती थी या फिर मैं मेरे पापा जो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है उनको कॉल किया करती थी। जितनी स्पीड से मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, जितनी स्पीड में पापा के पास जाती थी, उतनी स्पीड में वापस आती थी, क्योंकि ये चीज़ें जो आज मैं आपको बताऊँगी वो बच्चों के साथ एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वो बच्चों के साथ एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमें वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला टॉपिक है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ये ऊपर का जो सर होता है उसका हिस्सा, या तो कोई बच्चे को यहाँ पीछे का हिस्सा एकदम ही नॉर्मल रूह की तरह सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम माँ बाप को लगता है कि न जाने क्या पता हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। लेकिन मैं फिर भी जब भी मेरे डॉक्टर के पास कोई वैक्सीनेशन के लिए या फिर कोई भी विजिट के लिए जाती थी तो हर बार मैं उनको दिखाती थी, मैं पूछती थी कि ये नॉर्मल है कि या नहीं। बहुत सारे बच्चों में वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है और बहुत सारे बच्चों में ये वक्त भी लेता है। तो वक्त लेना वो भी बहुत नॉर्मल है और बहुत जल्दी रिकवर होना, बहुत जल्दी नॉर्मल सर हो जाना वो भी नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि पैदाइश के वक्त मुंह पर दाने निकल आते हैं, या पैदाइश के वक्त कुछ नहीं होता तो थोड़े टाइम के बाद उसको मुंह पर दाने निकल आते हैं या तो फेस पर रेसिस हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है उसको बाहर निकलने के वक्त उसके शरीर में जो ब्लड होता है वो ब्लड का फ्लो इतनी जल्दी रश कर रहा होता है, उसकी वजह से ब्लड, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्लड हाई होता है, उसकी वजह से उसका पूरा बॉडी जो है वो पिंक या रेडिश होता है और उसके बाद वो नॉर्मल होता जाता है। उसके बाद नॉर्मल होने के दरमियान उसके मुंह पर पिंपल्स हो जाते हैं, पूरी रेड छाइयाँ हो जाती है। तो वो सब चीज़ें भी बच्चे के साथ होना बिल्कुल नॉर्मल है। वो चीज़ों के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वाइट फ्लेकी स्किन, जो बच्चे की जो पैदाइश के बाद जो चमड़ी होती है उसके ऊपर से एक परत निकलता है, वो परत जो होता है वो स्किन की पहली परत होती है जो निकलती रहती है, वो भी एकदम नॉर्मल है। चाहे बहुत सारे हमने सोचते हैं कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, बहुत महंगी क्रीम्स यूज़ कर ली, लेकिन फिर भी ये चीज़ होती रहती है। लेकिन कुछ वक्त तक 2 से 3 महीने तक ये बच्चों का नॉर्मल है कि उनकी स्किन के ऊपर से एक परत निकलती है। वो परत हट जाने के बाद जो स्किन होती है वो स्किन बिल्कुल बच्चों की नॉर्मल स्किन होती है। तो ये चीज़ पर भी हमें घबराना नहीं है। न्यूबॉर्न स्नीजिंग, वो बहुत नॉर्मल है कि बच्चों को छींक आना। नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चों को छींक आता है तो हम ये सोचने लगते हैं कहीं उसको फ्लू तो नहीं, और कोरोना वायरस आजकल है तो हमको उसका भी डर रहता है, कहीं उसको कोल्ड तो नहीं हो गया, कहीं सर्दी ज़ुकाम तो नहीं लग गई। तो हम बहुत घबरा जाते हैं जब बच्चों को हम स्नीज़ करते हुए देखते हैं, छींकते हुए देखते हैं। लेकिन जितनी बार वो छींकेंगे उतनी बार उनके लिए बेहतरी है कि उनकी जो नोज़ होती है, उनका जो दिमाग होता है एकदम फ्रेश हो जाता है। कई मरतबा नोज़ के अंदर डर्ट लग जाने से और म्यूकस फंस जाने से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि एक रूम से दूसरे रूम में हम जाते हैं तो वो रूम का टेम्परेचर अलग होता है, कहीं एसी से धूप में जाते हैं, धूप से एसी में आते हैं, या अलग अलग टेम्परेचर में अगर बच्चे को लेकर जाए तो भी उसको स्नीज़ आता है, उसको छींक आती है, तो वो भी एकदम नॉर्मल है। स्नीज़ आने पर हमें जल्दी से बच्चों को लेकर डॉक्टर्स के पास नहीं भागना, क्योंकि स्नीज़ आना, छींक आना वो भी एकदम बच्चों के लिए नॉर्मल है, बल्कि अच्छी चीज़ है। और माँ बाप जो होते हैं बच्चों की पोटी को लेकर बहुत वरी होते हैं, तो पोटी को लेकर हमें बिल्कुल वरी नहीं होना है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो 7 दिन तक भी छी ना करे और एक दिन में 7 मरतबा भी अगर छी करते हैं, पोटी करते हैं, तो वो एकदम ही नॉर्मल है। देखा जाता है कि कई बच्चों को रोज़ हिचकी आती है, तो हम घबरा जाते हैं कि भाई रोज़ हिचकी क्यों आती है, जल्दी से हम पानी लेने भागते हैं या फिर कोई होम रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिचकी आना वो भी बहुत नॉर्मल है कि एक बच्चा जो एनवायरनमेंट से, माँ के पेट से निकल कर बाहर के एनवायरनमेंट में आया है, नया खाना खा रहा है और नई चीज़ें उसके साथ हो रही है, उसकी वजह से उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो सेटल हो रहा है, और वो सेटल होने के दरमियान जो हिचकी आती है वो हिचकी आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर रोज़ भी हिचकी आती है तो उस वक्त भी हमें घबराना नहीं है। जब बच्चा फीडिंग कर ले, दूध पीने के बाद हमें बच्चे को इस कदर हमारे कंधे पर हमें खड़ा रखना है और उसके पीठ को थप करना है, थपथपाना है। और वो थपथपाने के दरमियान कोई बच्चा सिर्फ डकार लेता है और कोई बच्चा डकार के साथ दही जैसा मुंह से उल्टी निकालता है, वो भी निकालना एकदम नॉर्मल है। तो अगर वो निकालता है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको जब हजम हो जाता है तो वो जब उल्टी निकालता है, जो दही घाटा निकालता है, वो निकालना एकदम नॉर्मल है। और बच्चे को खास जब दूध पी ले तो उसके बाद उसको ऐसे कंधे पर रख के उसको टैप करे और उसको डकार ना आ जाए तब तक उसको नीचे ना झुकाए। अगर पहले झुका दिया, दूध पीने के बाद डकार नहीं दी और उसको सुला दिया, तो बच्चे को पेट में दर्द होने की शिकायत और उसको पेट के अंदर गैस बनने की शिकायत रहेगी। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखें।
बच्चे के अंदर जब गैस होती है तो बच्चा बहुत रोता है ना, लेकिन गैस होने के कारण क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी और माँ ने उसको फीड नहीं करवाया, हम समझ नहीं पाए कि उसको भूख लगी है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि मम्मा ने उसको जल्दी और ज़्यादा फीड करवा दिया, ज़रूरत से ज़्यादा फीड करवा दिया, तब भी उसको पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। कोई बच्चा दूध की बोतल लेता है तो बोतल अगर सक अच्छे से नहीं कर रहा, वो चूज़ नहीं रहा अच्छे से, या फिर उसकी निपल छोटी बड़ी बोतल की आ चुकी है, साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बच्चे के पेट में गैस जाने के चांसेस है। जब बच्चे उंगलियां सक करते हैं, उंगलियां चूसते हैं, तब उनके पेट में गैस बनने की गुंजाइश होती है। अब उसका रूहानी इलाज मैं आपको पहले बताऊं। ये बहुत मशहूर अमल है कि हज़रत गरीब नवाज ने ये अमल दिया है कि 7 मरतबा आपको सूरह अलम नश्र 7 मरतबा पढ़कर आपको पानी के अंदर दम करना है। फिर वो पानी के कुछ कतरे बच्चे के मुंह के अंदर डालें, या फिर जो भी वो दूध पीता है वो दूध के अंदर दम करके वो दूध के कतरे उसके मुंह के अंदर डालें। ये आपको पेट दर्द का इलाज बता रही हूँ, वो ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ बच्चों के लिए ही है, बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े को भी जब किसी को घर में पेट दर्द की शिकायत हो तो 7 मरतबा सूरह अलम नश्र की आयत पढ़कर पानी में दम करके पी लें, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। अब बच्चों को क्या है कि सबसे ज़्यादा रोते इसीलिए जब उसके पेट में गैस बनती है। अब एक अपने डॉक्टर कोई भी हो, उनसे बच्चों के पेट दर्द के लिए कोई ड्रॉप्स भी लिखवा ले, कोई दवाई भी लिखवा ले, ताकि जब बच्चा बहुत रोए, जब होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर चुके और अगर फिर भी बच्चा उसको पेट में दर्द अभी ठीक नहीं हुआ और रोए जा रहा है, तब ये चीज़ करे कि वो ड्रॉप्स भी आप बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें वो ड्रॉप्स रेगुलर नहीं पिलाने हैं, हमें वो बच्चे को ड्रॉप्स की हैबिट नहीं डालनी। इंशाल्लाह कुरान पाक का ये अमल अगर गरीब नवाज ने फरमाया वो अमल भी करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे को शिफा हो जाएगी। जब बच्चा गैस रिलीफ कर देता है, चाहे वो डकार के ज़रिए हो या फिर पुक के ज़रिए हो, वो जब वो गैस रिलीफ कर देता है तब उसके पेट में दर्द बंद हो जाता है और इंशाल्लाह बच्चा सुकून से सो जाता है। और जो बच्चों के अंदर रिफ्लेक्स देखा जाता है कि जब बच्चे जब 2 से 3 महीने के अंदर के बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, आराम से सोए हुए और काँप कर उठ जाते हैं, फिर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसे झटका लगता है, उनको कपकपी सी लगती है। वो इसीलिए होता है कि वो बच्चे जो होते हैं वो नींद में जब सोए होते हैं, उनके लिए पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है कि वो माँ के पेट में थे तब वो बिल्कुल अंधेरे के अंदर थे, पानी के अंदर मूव कर रहे थे, और अब दुनिया में आ गए, हवा ले रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। इसकी वजह से बच्चे क्या होता है, रिफ्लेक्स हो जाते हैं और डर कर उठ जाते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि न्यू बॉर्न बेबी को डायपर रैश हो जाना, उसके लिए मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया कि किस कदर हम डायपर रैश बच्चे को होने से बचा सकते हैं, और हो जाए बाद में क्या करें, उसका मैं लिंक ये आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर वो जाकर वीडियो देखें। कि जब बच्चे को रैश हो जाते हैं तब सबसे पहला क्वेश्चन माँ के दिल में ये आता है कि हम क्लॉथ डायपर यूज़ करें कि हम नॉर्मल डायपर यूज़ करें। मैंने पहले से ही मेरे बच्चे के लिए नॉर्मल रेगुलर डायपर यूज़ किया है, उसकी वजह क्या है वो मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है, आप ज़रूर जाकर देखें। क्योंकि जब नॉर्मल डायपर हम यूज़ करते हैं तो उसकी रेश जब बच्चे को हो जाते हैं तो वो रेश होने के बाद हमें वो चीज़ को, जगह को खुला रख देना है। और कोशिश ये करें कि जब भी आप बच्चे को एक डायपर से दूसरा डायपर चेंज करें तो उसे गर्म पानी से वॉश करें, फिर उसको सूखने दें, सूखने के बाद डायपर रेश क्रीम लगाए, उसके बाद ही आप उसको दूसरा डायपर पहनाएं। तो आज के टॉपिक में जो भी मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, वो 10 पॉइंट ऐसे थे कि जो मुझे फील हुआ था जब मुझे टेंशन हुई थी और मुझे चाहा था कि मैं ये 10 पॉइंट के दरमियान मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और उनकी सजेशंस लूँ। तो मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की। आप भी कोई न्यू मदर है या मदर बनने वाली है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि हर बार हमें डॉक्टर के पास भागना ना पड़े, हर चीज़ को लेकर हमें डॉक्टर को पूछना ना पड़े। तो ये आपकी ज़रूर, ये वीडियो की जो भी चीज़ें बताई है वो आपकी और आपके आसपास जो भी न्यू मॉम है उनकी ज़रूर हेल्प करेंगी। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए कि इस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे भी लाती रहूँगी कि किस कदर हमें बच्चों की केयर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही यूज़फुल आने वाले हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक हो रहा है, वॉच भी कर रहे हैं आप चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। आपको दीन और दुनिया दोनों को लेकर मसले मसाइल का हल मैं आपको बताती रहूँगी और इंशाल्लाह आपकी हेल्प करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।